चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट दर्द किन किन कारणों से होता है, हमारे पेट में जो पेन होता है किन वजह से होता है। आप बिल्कुल भी इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे और जान जाएंगे, घर बैठे ही अपने पेट दर्द का इलाज करवा सकेंगे और जल्द से जल्द अपने पेट दर्द के कारणों को जानेंगे और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरी वॉच करें और पूरी देखें और पेट दर्द के कारण को जानें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट दर्द एसिडिटी, गैस, एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर के कारण भी हो सकते हैं। लीवर प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर के कारण भी पेट दर्द हो सकते हैं दोस्तों। किडनी स्टोन या किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है दोस्तों। गॉल ब्लैडर स्टोन और बाइलैक्ट स्टोन से भी पेट में दर्द की समस्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पैंक्रियास इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में दर्द की समस्या हो सकता है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की वजह से भी पेट में दर्द की समस्या हो सकता है दोस्तों। यूरिन इन्फेक्शन और पीरियड के दौरान भी पेट में दर्द की समस्या हो सकता है दोस्तों। प्रोस्टेट और हर्निया बढ़ जाना, इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से भी पेट में दर्द की समस्या हो सकता है दोस्तों। ओवरी, यूट्रस और सर्विक्स प्रॉब्लम की वजह से भी पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल से जानते हैं कि पेट में दर्द कहाँ पर होता है, तो क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मेडिकल साइंस के द्वारा पेट को 9 भागों में बांटा गया है, यानी 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस 9 भागों में आपको दर्द होगा तो आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे कि हमको दर्द किस वजह से हो रहा है, हमें दर्द किस कारण से हो रहा है। पेट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है या स्प्लीन में पत्थर है। इस तरह से आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे। और उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, राइट लोअर क्वाड्रेंट है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। चलिए, हम 9 पार्ट को डिवाइड किया गया है, उस पार्ट को हम समझ जाएंगे और समझेंगे। समझने के बाद से बिल्कुल भी हम आसानी से समझेंगे कि हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है और डॉक्टर से जल्दी से हम मिल पाएंगे। तो दोस्तों, पहला है राइट हाइपोकंड्रियक। इस भाग में दर्द हो तो राइट हाइपोकंड्रियक कहलाता है। दूसरा है एपिगैस्ट्रिक, यानी इस भाग में दर्द हो तो एपिगैस्ट्रिक कहलाता है। तीसरा है लेफ्ट हाइपोकंड्रियक, यानी इस भाग में दर्द हो तो लेफ्ट हाइपोकंड्रियक है, लेफ्ट हाइपोकंड्रियक साइड है ये। चौथा भाग है राइट लूमर, इस भाग को राइट लूमर कहा जाता है। पांचवा भाग को कहा जाता है एम्बिलिकल, एम्बिलिकल कहा जाता है पांचवा भाग को। छठा भाग को कहते हैं लेफ्ट लूमर। सातवां भाग को राइट इलियक कहते हैं। आठवां भाग को हाइपोगैस्ट्रिक। नौवां भाग को लेफ्ट इलियक। चलिए हम इस भागों के बारे में जान लेते हैं, किन भाग में दर्द होने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम की वजह से दर्द होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला भाग में अगर दर्द हो तो ये लीवर की समस्या हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे फैटी लीवर। इस तरह से लीवर में इन्फेक्शन, लीवर में सूजन दोस्तों। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, बैलियरी डक्ट में प्रॉब्लम, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। चलिए दूसरा भाग के बारे में जान लेते हैं। अगर दूसरा भाग में हमें दर्द हो, पेन हो, तो लीवर प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम यानी पेट के प्रॉब्लम, पेट में इन्फेक्शन और पैंक्रियास में इन्फेक्शन, पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो सकता है दूसरा भाग में अगर दर्द हो। तीसरा भाग में अगर दर्द हो तो हम समझेंगे स्टोमक में प्रॉब्लम है, स्टोमक यानी पेट में इन्फेक्शन है, पेट में कोई दिक्कत है। ठीक है, पैंक्रियास में दिक्कत, पैंक्रियास में इन्फेक्शन और स्प्लीन में दिक्कत। ठीक है, इस तरह से अगर तीसरा भाग में दर्द हो तो समझेंगे स्प्लीन, पैंक्रियास या स्टोमक में हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह से और बार बार होता रहे दर्द तो समझेंगे। ठीक है, अगर 1 दिन 2 दिन दर्द हो, दवा खाने से सही हो जाए तो ये गैस की वजह से होता रहता है, आम बात है। तो चलिए दोस्तों, हम चौथा नंबर के बारे में जान जाते हैं, राइट लूमर के बारे में। राइट लूमर क्या है? राइट किडनी, यानी राइट किडनी होता है राइट लूमर के साइड में। तो इस तरह के अगर पेन हो इस साइड तो राइट किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट किडनी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है इस साइड में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है और असेंडिंग कोलन हो सकता है दोस्तों। इस तरह से चौथा भाग में हो सकता है। पांचवा भाग के बारे में जान लेते हैं। पांचवा भाग में अगर प्रॉब्लम हो तो ट्रांसवर्स कोलन, इस तरह से ट्रांसवर्स कोलन की समस्या हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी समस्या हो सकता है, इस तरह से एओर्टा में भी समस्या हो सकता है। छठा भाग के बारे में जान लेते हैं। छठा भाग में क्या है? लेफ्ट लूमर है। ठीक है, लेफ्ट लूमर साइड में लेफ्ट किडनी है, तो इधर लेफ्ट किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकता है, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिसेंडिंग कोलन भी हो सकता है। इस तरह से छठा भाग का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सातवां भाग के बारे में जानते हैं। सातवां भाग में अपेंडिक्स है दोस्तों। सातवां भाग में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में यानी सूजन हो गया हो, कोलन हो गया हो, ओवरी में इन्फेक्शन हो गया हो, ओवरी में सूजन हो गया हो। इस तरह से सातवां भाग में अगर दर्द हो तो बिल्कुल हम समझेंगे इस तरह से अपेंडिक्स में सूजन हो गया है, ओवरी में सूजन हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आठवां भाग के बारे में बात कर लेते हैं। आठवां भाग में अगर आपको दर्द हो तो उस भाग में ब्लैडर आता है दोस्तों। ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो, यूट्रस आता है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गया हो, बैलियरी डक्ट आता है, बैलियरी डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है, नौवां भाग में हम बात कर लेते हैं। नौवां भाग में क्या है? लेफ्ट इलियक है दोस्तों। लेफ्ट इलियक में क्या होता है? कोलन होता है, ओवरी होता है, यानी कोलन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह दोस्तों, इस तरह से अपने हेल्थ प्रॉब्लम का ख्याल रखें। अगर इस तरह से किसी भाग में दर्द हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए, ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए, देर ना करे बिल्कुल भी। अगर 1 दिन 2 दिन हो तो बिल्कुल भी गैस की वजह से हो सकता है, ये आम बात है। गैस की गोली खाकर इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर इस तरह से दर्द होता रहे
तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, मिले और इस अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएं। सेहत के बिना कुछ नहीं है, दुनिया अधूरा है दोस्तों।